अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमारी एचटीएमएल की तीसरी क्लास है। एक क्लास ये रही हमारी, एक क्लास ये रही। पहली क्लास थी एचटीएमएल इंट्रोडक्शन की, क्लास 1। और ये है दूसरी क्लास हमारी एचटीएमएल स्ट्रक्चर, क्लास 2। ये दोनों वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं। अब ये हमारी तीसरी वीडियो बनने लगी है। पहली दो वीडियोस में हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था कि एचटीएमएल का टैग क्या होता है, इसके अंदर हेड का टैग क्या कर रहा होता है और बॉडी का टैग हमारे पास क्या कर रहा था। और उसके अंदर हमने दो बेसिक टैग्स पढ़े थे। लाइक एक है हमारे पास H1 और एक है हमारे पास P का टैग। तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आए तो वो हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, तो उन्हें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आज की क्लास में हम ज़्यादातर HTML के टैग्स से रिलेटेड टैग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अ, अगर किसी को भी इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन है, ये क्या कर रहा है, ये एचटीएमएल का टैग क्या कर रहा है, हेड का टैग क्या कर रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर से जाएं और वो हमारी पिछली वीडियो देख लें, जो कि ये वाली मौजूद है हमारी, जिसमें मैंने ब्रीफ ये 30 मिनट का बेसिकली हमारा बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर और किस तरह से काम करते हैं इसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया है। देन इसी को मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो जाकर देख लें, तो आपको चीज़ें समझ आएँगी। तो चलें हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि भाई हमारे पास ये H1 का टैग लिखा हुआ है और इसके आगे पैराग्राफ का टैग लिखा हुआ है। तो H1 का टैग ये रहा हमारे पास शो हो रहा है, पैराग्राफ का टैग और पैराग्राफ, ये हमारे पास दो टैग्स हैं। ये दोनों टैग्स शो हो रहे हैं। अब इसी तरीके से HTML में और भी टेक्स्ट के टैग्स होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो भी चीज़ हम हेड के अंदर लिखते हैं वो टॉप पे शो हो रहा होता है हमें, और जो भी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं वो हमें बॉडी के अंदर शो हो रहा होता है। सही है। तो H1 और पैराग्राफ के टैग के बाद हमारे पास और भी टैग्स होते हैं। लाइक आप एक अदद लिस्ट बनाना चाह रहे हो अपने पास ग्रोसरी की या किसी और भी चीज़ की। लाइक हमारे पास यहाँ पे हम देखने लगे हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हमारे पास ओ एक टैग लगाएंगे हम, सिंपल UL। और इस UL का मतलब हो गया हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। UL बोले तो अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर सिंपल हमारे पास लिस्ट आइटम LI, और इसके अंदर लिख दिया मैंने हेलो। सही है। ये यहाँ पे हमारे पास जैसे हम रिलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चेंजेस शो होनी शुरू हो गई है। तो ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास डॉटेड शो हो रहा है। अब इसी तरीके से हम इसको लिस्ट के अंदर आइटम्स और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये है हमारे पास यूएल का टैग, और उसके अंदर हमने क्या किया है, सिंपल अपने पास जितने भी लिस्ट है का आइटम है वो शो करवा दिया है। तो हमारे पास यूएल के बाद हमारे पास यूएल के अंदर हमारे पास क्या आ गया, LI। ये सारी चीज़ें हमारे पास लिस्ट आइटम हो गया। अब इसी तरीके से ये ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, UL अनऑर्डर लिस्ट। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, OL। OL ये हमने कर दिया क्या, OL के टैग के अंदर हमने आइटम्स ऐड कर दिए हैं। तो हमारे पास सिंपल सेम टू सेम हमारा काम हो रहा है। सिंपल एक मैं एग्जांपल चेक करवा रहा हूँ आपको। ये हो गया हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, ये हो गया हमारे पास क्या, ऑर्डर लिस्ट। इसी तरीके से हमारे पास नेस्टेड लिस्ट भी होते हैं, तो बट मैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। इसको आप खुद से भी थोड़ी सी सर्चिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट किस तरह से काम कर रहे होते हैं। बट हम ये आगे की क्लासेस में ज़रूर देखेंगे। अब इसी तरीके से अब जैसे कि पैराग्राफ के अंदर मुझे क्या करना है कि मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ भी डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, मुझे इस टेक्स्ट को मुझे कैपिटल करना है। तो मैं इस टेक्स्ट को इस टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है। तो मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सिंपल जाऊंगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है, कहाँ गया टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को मैं कह रहा था, हमारे पास ये रहा। इस टेक्स्ट को मैं कह रहा था मुझे बोल्ड करना है। तो मैं सिंपल करूँगा, बी का टैग एक ओपन करूँगा और उसके आगे ये क्लोज कर दूंगा। अब ये जो हमारा ये टेक्स्ट था, इसको मैं इस दोनों टेक्स्ट के टैग के बीच में पुट कर दूंगा। तो बी का टैग, देन यहाँ पे क्लोज, ये पूरा इलाइट इस बी के टैग के अंदर आ गया। और ये बी का टैग किसके अंदर है, हमारे पास पैराग्राफ के टैग के अंदर। सिंपल मैंने इसको क्या कर दिया, बोल्ड। तो जब ये बोल्ड हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको आके रिलोड करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास बोल्ड हो गई। अब मैं क्या चाह रहा हूँ,
लॉरेम को मैं क्या कर दूँ, इटैलिक कर दूँ। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इस लॉरेम को एक अदद आई की टैग के बीच में पुट कर दूंगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखा आई फॉर इटैलिक, और इस लॉरेम को मैं क्या कर देता हूँ, इस आई के टैग के अंदर पुट कर देता हूँ। बस सिंपल जो जो चीज़ों को आपको जहाँ पे पुट करना है आप वहाँ पे पुट कर देते हैं। ये देखो लॉरेम हमारे पास थोड़ा सा स्टाइल लेफ्ट झुका हुआ, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया इसका। ये हो गया हमारे पास इटैलिक, ये हो गया हमारे पास बोल्ड। अब आपने देखा होगा बहुत से टेक्स्ट में कि लाइक आपने एक अदद मैं लगाता हूँ H1 का टैग, उसके अंदर लिखता हूँ H2O। बेसिकली आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा H2O का एक फॉर्मूला होता है पानी का। तो बट वो H2O हमारे पास किस जगह पे शो हो रहा होता है, तो हमारे पास H2O इस तरह से नहीं शो हो रहा, H के नीचे शो हो रहा होता है हमारे पास 2, और उसके बाद शो हो रहा होता है हमारे पास O। तो हमें बिल्कुल इसी तरीके से काम करने के लिए हमें सिंपल एक हमारे पास टैग होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो सिंपल सुपर स्क्रिप्ट क्या कर रहा होता है, आपके पास वैल्यू को ऊपर की तरफ दिखा रहा होता है। सब स्क्रिप्ट आपके पास क्या करता है, चले मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। तो सिंपल आप पहले यहाँ पर टैग लिख लो SUB सब स्क्रिप्ट, सही है, उसके अंदर 2 डाल दिया, सही है। इस पूरे सब स्क्रिप्ट को उठाया यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो अब एच सब स्क्रिप्ट के अंदर क्या आ गया 2, और उसके अंदर क्या आ गया O। तो सब स्क्रिप्ट हमारे पास क्या कर रहा होता है SUB, सब का टैग है बट इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। तो ये देखो हमारे पास जिस तरह से हम चाहे इसके नीचे साइड पे हमारे पास शो होना शुरू हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और एक होता है कि लाइक ई इज इक्वल्स टू एम सी के स्क्वायर, ई इज इक्वल्स टू एम सी के स्क्वायर। तो उसकी जगह हम सब स्क्रिप्ट की जगह से ये ओ हटा देते हैं फिलहाल, सब स्क्रिप्ट की जगह हम क्या करेंगे सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे। तो SUP, तो ये हमारे पास क्या शो होगा, टॉप पे शो होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये बॉटम पे शो हो रहा है तो ये थोड़ा सा ऊपर शो हमारे पास हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ऊपर शो हो रहा है, ये वाला हमारे पास नीचे शो हो रहा है। तो ये बेसिक छोटी छोटी मोटी चीज़ें थी, ये हमारे पास लिस्ट है। अब इसी तरीके से हमारे पास और भी चीज़ें होती है टेक्स्ट के अंदर, आप इसको मज़ीद नेस्टेड पढ़िएगा। जस्ट हमारे पास ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जिसको आप अपने टैग्स एलिमेंट्स और ये सारी चीज़ें बना के अपने पास ये सारी बेसिकली अभी तक हमने टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। एक हम छोटा सा और देख लेते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड होपफुली आपको समझ आ जाएगी, अभी देखते हैं। चले ये बेसिकली हमारे पास ये लिख देते हैं ये हेलो है। अब इसके अंदर हमें नेस्टेड लिस्ट भी बनाना है, तो हम सिंपल इस यूएल को कॉपी करते हैं जो आपने सिंपल बनाया हुआ, और उसको उसके एलआई किसी भी एक एलआई के अंदर आपने इसको नेस्टेड बना दिया और इसको सेव कर दिया। इसको रिलोड करते हैं तो ये क्या हो गया, अब हेलो, ये हेलो के अंदर ये इसका नेस्टेड लिस्ट आ गया। 1 के अंदर ये हुआ सारे 1, और उसके बाद 2 और 3 ये हो गया हमारे। किसी भी लिस्ट के अंदर आप उसको पूरे के पूरे, अगर आपने एक वैल्यू उसी इसके अंदर नेस्टेड पुट करनी है तो आप एक रखें, आपने एक से ज़्यादा रखनी है तो आप एक से ज़्यादा रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, नेस्टेड लिस्ट भी मैंने चलो आपको बता ही दिया। बट इससे ज़्यादा कुछ HTML के अंदर अभी फ़िलहाल टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ है नहीं। तो ये वाली वीडियो को हम शॉर्ट रखते हैं। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट के अंदर HTML के अंदर फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म किस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा होता है, और फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। मैं ज़्यादा चीज़ों को कवर अप नहीं करूँगा कि आपको बिला वजह आपको परेशानी हो। अभी भी मैंने सिंपल कुछ टैग्स ही पढ़ाए हैं जो कि इनफ है आपके लिए, बहुत है। आप अभी डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारा जो पूरा कोर्स है ये वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फास्ट ट्रैक कोर्स है। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ना हो, और उसको हम शॉर्ट तरीके से जल्दी अपने बंदों को, अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को डेवलपर बना सके। तो इस वीडियो के बाद फ़ौरन मैं फॉर्म की वीडियो बनाने लगा हूँ। तो अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी और मैं
अपने वीडियोस और स्पीडी बना सकूँगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।